नमस्कार। 70वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए तमाम ऐसे छात्र जो स्टडी मटेरियल को लेके बहुत उहापोह में हैं कि क्या पढ़ ले क्या नहीं पढ़े, मतलब कौन कौन से बुक पढ़े ताकि उनको फायदा हो, नुकसान ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सटीक बुक की जानकारी देने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और ताकि आपका समय भी बच जाए और रिजल्ट भी आपका हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो तमाम स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिनको जो इस वीडियो को देखे और समझे, ताकि उनके समय की बचत हो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आप अगर हिंदी माध्यम के छात्र, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, आपका बैकग्राउंड अगर बीटे अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, एमबीए बैकग्राउंड है, या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो आप अपने बुक को लेके, बुक सिलेक्शन को लेके बहुत ही कॉन्शियस हैं और अच्छे से आप सिलेक्शन कर पाते हैं और ठीक ठाक आप उसका फिल्टर भी कर पा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दिक्कत यहाँ ये आती है कि समस्या क्या है कि जो हिंदी माध्यम का छात्र है, जो गाँव में बिहार बोर्ड या फिर गांव से पढ़ाई किया है, और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रहा है जिनका बैकग्राउंड मान लीजिए आर्ट्स है, तो उनके साथ सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि वो बुक का चयन नहीं कर पाते हैं, वो सही से फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। वो बाजार में, मार्केट में विभिन्न तरह की जो भी बुक मिल जाए उसको वो लाते हैं और उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप मान लीजिए आप 10 किताब पढ़े, उससे अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़िए, तो वो आपको बेहतर ये होगा। अगर आप बीपीएससी 70वीं दे रहे हैं और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, और तो आपको कुछ बुक पर आपको नियंत्रित होना चाहिए, कुछ ही बुक पढ़ना चाहिए, बहुत सारा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। बेहतर किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इम्तियाज सर का भी, तो वो भी बहुत बेहतर किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई एक पढ़िएगा, ये नहीं दो किताब रख लिया और दोनों को पढ़ रहे हैं, नहीं, एक किताब को पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा, तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। दूसरा किताब अगर आपको पढ़ना है तो आप आधुनिक भारत जब भी पढ़िएगा तो स्पेक्ट्रम से पढ़िए। आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम से ही आपको पढ़ना है, बाकी किसी किताब को टच नहीं करना है, याद रखिएगा, किसी किताब को आपको टच नहीं करना है, आप इसको पढ़िएगा। अगर आप भारत की राज्य व्यवस्था ये पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। आपके पास समय है तो पढ़िएगा, और अगर एक खतर भी देंगे तो भी आप इसको इसी को पढ़ना है। आप बहुत सारे किताब को नहीं पढ़ना है, इसको 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार इसको पढ़िएगा। किताब सिलेक्शन में, बुक सिलेक्शन में बहुत ये होता है। सबका हिंदी माध्यम है तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल सर को पढ़िएगा, एक आईपीएस अधिकारी हैं और उनका बुक बहुत अच्छा बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसी को जब एक बुक आपके पास हो तो बस एक बुक हो, दूसरा बुक नहीं होना चाहिए, दूसरा बुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे ये होना चाहिए कि मैं इस किताब को 10 बार पढ़ जाऊं, 20 बार पढ़ जाऊं, समय है तो 50 बार पढ़ जाऊं, 25 बार पढ़ जाऊं, लेकिन दूसरा किताब नहीं पढ़ना है। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स, तो आप पढ़ सकते हैं टाटा मैकग्रा की है और ये रमेश सिंह की है, लेकिन इसको अभी बीपीएससी में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीपीएससी में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य ज्ञान अगर आपको पढ़ना है तो आप लुसेंट को, साइंस पढ़ने के लिए आप लुसेंट को पढ़िएगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो साइंस होता है उसको पढ़िएगा। मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में। साइंस पढ़ने के लिए आप ये लुसेंट सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, ये पढ़ना है आपको।
इसमें आप देखिएगा स्पेशल साइंस के लिए है कि ये आप देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग दिया हुआ, और ये सफिशिएंट है। इसमें जो साइंस है ये सफिशिएंट है आपको बीपीएससी के लिए। तो इसको आप साइंस यहाँ से आप पढ़िएगा। और अगर पी वाई क्यू करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो आप घटना चक्र को देखिएगा, और घटना चक्र में एक जीएस पॉइंटर आता है उसको भी देखिएगा। तो किताब का चयन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उसके सिवा कुछ मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चलता है कुछ नहीं पढ़ पाए और रिजल्ट फिर रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, आप अगर चाहते हैं कि आप प्री बहुत आसानी से और बहुत क्लियर क्वालिफाई कर जाए, तो आपको इस तरह के रणनीति बनाने होंगे। यही किताब सिलेक्शन करने में आपको सावधानी बरतने होंगे। आप इंटरव्यू अगर देखते होंगे, बड़े बड़े जो भी निकालते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या किसी तरह का कोई पीसीएस निकालते हैं, तो उनका क्या बोलते हैं, आपने देखा हो तो क्या बोलते हैं वो, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ता है। आप तो पीएचडी करना, आपको तो पीएचडी करना नहीं है। पीएचडी भी जब करते हैं तो किसी एक टॉपिक को ही किसी एक टॉपिक पे ही काम करते हैं, याद ये जान लीजिए। कोई पीएचडी होल्डर भी बहुत पूरा होलिस्टिक ज्ञान उसके पास नहीं होता, वो भी एक टॉपिक पर ही उनका ज्ञान होता है। तो हम तो यहाँ बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमको बस एक बात ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, एकदम सेलेक्टिव होके जो डिमांड है, जो बीपीएससी का डिमांड है उसी पे काम करना है। तो बुक बहुत सेलेक्टिव हो और बहुत लिमिटेड हो, बुक लिमिटेड हो और सेलेक्टिव हो। बहुत ज़्यादा बुक की ये लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेलेक्टिव और लिमिटेड हो, फिर उसको पढ़िए, मज़ा आएगा और फिर रिजल्ट होगा, पक्का होगा। तो कैसा लगा वीडियो, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।